तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम किसी शो की नहीं, हम किसी देश की नहीं, हम किसी शख्स की बात करने जा रहे हैं। आपने सही समझा, आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिनका घर एक देश से भी ज्यादा बड़ा है, जिनके पास 1.5 लाख से भी ज्यादा बॉडीगार्ड है, जिनके पास इतना पैसा है कि पूरा देश उनसे लोन ले ले। आज हम देखने वाले हैं तानिया मित्तल के मीम्स। जिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, तानिया मित्तल बिग बॉस के जंगलों का एक वो प्राणी है जो इतना ज्यादा अमीर है कि बिग बॉस में आने के उसने पैसे दिए हैं। वो ठगी वाले नहीं, तानिया मित्तल वो है जिसको मोदी जी अपने घर बुलाते हैं और चाय खुद बना के देते हैं। वाह क्या सीन है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं तानिया मित्तल को। मैं आपको लेकर, मैं तो क्या, जैसे तूने देखा, बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने। सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। लेकिन एक सेकंड, ऐसा इतना इसके पास घर पे घूमे घोड़े पे, चप्पल पहने चांदी की और चले तो सोने पे, घर इतना बड़ा 5 स्टार घर के कोने में, दुनिया कोई कहती फिर पानी मेरे लोड़े पे। क्या रे भिख मंगिया, पूरा एक फ्लोर है। क्या देख रहा है? ये जो आधे लौंडों की लाल टपक गई ना ये देख के, उन्हें मैं बता दूं, तुम अगर बिग बॉस में इसे देखोगे ये ऐसी नहीं दिखती है। सब फिल्टर का कमाल है। सुधर जाओ लौंडो, धोखा है ये सब, धोखा। ये बाथरूम में जाके साड़ी पहन रही है और रीलों पे तो आप बिल्कुल ही क्या हो जाता है, बड़े स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मुझे बोलना नहीं था ये बात, बड़ा बोलनी पड़ रही है। अर्जुन कपूर का कॉम्पिटिशन। बदबू आ रही है आपके मुंह से, ऐसे पोहा बन जाएगा, पोहा बन। ये कौन करता है यार ऐसे? बेवकूफ औरत। मुझे हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, क्या करता है रे तेरी तो। डोन आ गया भाई, डोन। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो लौंडे जो इसको जाके बोल रहे थे ये हॉट दिखती है, हॉट दिखती है। अरे कहाँ से ये बिना ठुड्डी की आंटी खुद को ऐश्वर्या राय से भी सुंदर बताती है। मतलब जागो सुबह हो गई। भाभी को मायके जाना है, अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो भाभी ग्वालियर से पहले 2 गाड़ी स्टाफ के साथ दिल्ली तक जाएंगी। प्लेन में बैठाने। एक मिनट, ग्वालियर में एयरपोर्ट नहीं है? सूरत डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो तुम लोग बनाओ ना। तुम लोग और ये नॉर्मल फ्लाइट से जाते हो, तुम्हारे पर्सनल नहीं है? अरे क्या करीब है यार ये लोग। नहीं भाई, मुझे एक बात बता, ये लाइफस्टाइल की बात है। ये सब तुम सपने से उठते कब हो? जैसे हमारे यहाँ दूध आता है, तो मेरे मामा जी की गौशाला है, वहां से दूध आता है। इनके इधर भाई गाय का दूध निकालता नहीं है, गाय खुद देती है। तुम आयो, ये लो मैं दे रही हूँ भाई। जी पीने वाली है ना। क्या कर रही है यार, क्या? ये वो औरत है जिससे अंबानी भी लोन लेके जा रहा है, और वो अगर एक किस्त भी ना भरे तो ये एंटीला पे कब्जा कर ले। बिग बॉस के घर में आधे से ज्यादा जनता को पता है ये सिर्फ हवा में फेंके जा रही है, लेकिन लपेटे में जो मजा आ रहा है वो तो है। नाइस। तानिया, साड़ी मस्त। राजस्थान में बीकानेर के पास एक गांव है, तो उसको मैंने अडॉप्ट किया है। तो वहाँ की 500 अच्छा। लेडीज को हर महीने हम सैनिटरी ठीक है। नैपकिन और ये सब भेजते हैं। तो उन ठीक है, लड़कियों समझ के गया। ग्रुप ने भेजी है ये साड़ी। समझ गया। मतलब बड़प्पन देख रहे हो गाइस, बड़प्पन। तुम लोग कुत्ते अडॉप्ट कर रहे हो और ये गांव ही अडॉप्ट कर लिया। मतलब वाह। मतलब अगर मेरे हाथ में पावर दी जाए ना, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दे दूं। देश चाहिए, देश चाहिए, ले लो, आपका हो गया। आज से आपका देश हो गया। बात ही खत्म हो गई। चलो। नमस्ते जी, मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस में। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहाँ है वो? 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 5 मिलियन जितने भी इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, कहाँ है वो? क्यों नहीं आते उसको डिफेंड करने, या क्यों नहीं सच्चाई बाहर ला रहे कि हाँ जी मैंने देखा इसका घर इतना बड़ा है? कहाँ है वो? नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएगा। और आएगा भी क्यों?
सब जो ये मस्ती देखने आए हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं, इस शो के बाद मेरी शादी हो जाएगी। वाह अब कुछ ही दिन बचे हैं, इस शो के बाद मेरी शादी वाह, हो वाह, वाह। जाएगी। मेरे एक्स और मेरे दिल की बात, मेरे एक्स और मेरे दिल की बात इसी कमरे की होके रह जाएगी। ओहो, आज कुछ ही दिन बचेंगे, तेरी शादी हो जाएगी। हाँ। जो अच्छा लड़का होगा उसकी बर्बादी हो जाएगी। दीदी हाथ जोड़े, दोबारा शायरी ना करें प्लीज़, दोबारा शायरी ना करें। मुझे मेरे कानों से बहुत प्यार है। क्यों खून लाना चाहते हैं उसमें? क्यों अपने हाथ मैले करना चाहती हो? एक्स की बातें दीवारों की होके रह जाएगी। अभी आ रहा है, वो आ रहा है, देखना फिर क्या होता है। तुम्हें जो एक्सपोज करेगा ना वही करेगा। तो जिसका तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए तुम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए तुम सिर्फ जी रहे हो कि ये पता लग जाए तो अगले दिन मैं मर भी जाऊं तो कोई घंटा ही नहीं फर्क पड़ता। इतना ढूंढने के बाद फाइनली मुझे तानिया मित्तल का हाउस टूर मिल ही गया। इस छोटे से दिखने वाले घर का कारपेट एरिया है 90,35,420 स्क्वायर फीट। ये है इस घर की 81 किलोमीटर लंबी सीढ़ी, जिससे तानिया जी अपने बेडरूम से किचन तक सिर्फ 64 दिनों में पहुंच जाती हैं। और फाइनली ये रहा स्वर्ग का गेट। और तानिया जी का किचन तो इतना बड़ा है कि यहाँ मुकेश अंबानी की एंटीलिया जैसी इसमें 19 बिल्डिंग बन जाएंगी। और ये जो वॉशरूम आप देख रहे हो, इस घर में ऐसे 150 वॉशरूम बने हुए। गेस्ट रूम में लगी हुई है तानिया जी की मिस यूनिवर्स वाली फोटो। गाइस, इस घर को पूरा देखने में तकरीबन 21 साल का वक्त लग सकता है। देखो मजाक की बात अलग है, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, ये जो भी वीडियो में दिखाया गया है ये सब सच नहीं है। तानिया मित्तल का घर इससे और ज्यादा बड़ा है। उसकी बात सुन लो, हम मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं। उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। उन्हें पता है? मुझे पता, उसने बताया मुझे कि लगाई है अभी। पापा, आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? मेरे को ऐसे लोग, मुझे आपको भी नीलाम कर रहे हो तुम। ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। आप कहाँ पे थे जब इनके पापा काम कर रहे थे? आप कहाँ पे थे? बेले वहाँ पे तुम इतनी बिजली हमारे घर में चलाओगे, हमें तो बिजली का बिल आ जाएगा। नहीं, मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा। गांव में सोलर प्लेट है, हमारे गांव वाले तो पागल हो जाएंगे। हम पूरे गांव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर। इनकी उसकी भी कंपनी है। एक मिनट, ऐसे रेंगते हुए बताने के बाद जा रहा हूँ। ए भगवान, जहाँ तो इससे गरीब कर दे, जहाँ हमें अमीर कर दे। घर में बड़ी लिफ्टें लगी है ना, तो आप नॉर्मल कनेक्शन नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर चेंज हुए। फैक्ट्रियों पे ट्रांसफार्मर देखने के लिए तो हम होटल में जाते हैं स्पेशल। और एक मिनट, ट्रांसफार्मर की भी फैक्ट्री मेरे दोस्त की है। बिग बॉस आपके आगे बेनती है, आपने मुझे ये जुकाम और इसकी दवाई भेजी है, कि जहर की भी भेजी। बना सकता, मेरी दुनिया पूरी हो गई है। प्लीज भगवान, किसी को करे नहीं करे, इसको गरीब कर दे। नेशनल टेलीविजन पे ये सब बोलना सही नहीं होता। कल को सही में कोई आ गया ना तो तुम बॉडीगार्ड अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो मैम, आपको मैं तानिया बुलाया तन्नू? बॉस, मैं तो बॉडीगार्डों के साथ ही चलती हूँ। यार मैं बहुत छोटे शहर से आई हूँ। तो घर में आपको क्या बुलाते हैं? बॉस। सब? हाँ, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई। तो लाइक इट? आई लव इट। यार वो अश्विन मुझसे बहस कर रही है, उसे पता नहीं कि मैं छोटे शहर से आई हूँ। तो गोली चलती है ना, सबसे पहले बॉडीगार्ड ही भागते हैं। नहीं, मेरे बॉडीगार्ड तो पुलिस को ही बचाते हैं। परसों शेरा भाई कुछ काम से गए थे तो सलमान सर को भी उन्हीं ने बचाया था। लड़कियों की इज्जत आसानी से मिलती है ना, दबाव करके लेनी पड़ती है। मैंने अपने पापा से पैसे लेकर अपने हाथों से लेगेसी बनाई है। मुझे बकलवा पसंद है। ये क्या होता है? जब अमीर बनोगे पता चल जाएगा। अरे बाबू सुनो। बाबू मत बुलाओ मुझे। अरे बॉस सुनो। बेटर। मुझे भी बकलवा बहुत पसंद है। तुमने कभी बकलवा खाया है? खाया? खाओगे बकलवा? गरीब अमीर बनो फिर आओ। गरीबों, उन्होंने 2 ब्रेकअप की बात भी की। उस ब्रेकअप में एक को उसने प्लॉट दिया, एक को गाड़ी दी, जो ब्रेकअप के बाद उसने कभी वापस भी नहीं ली। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहीं मेरे पास जो गाड़ी की उसकी दी हुई तो नहीं है? पता लगाइए जरा। तो आपसे आप प्लॉट वाले हैं या गाड़ी वाले हैं? नहीं, देखिए ना, मैं गाड़ी वाला हूँ ना प्लॉट वाला हूँ। मुझे तो इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, इसने मुझे ये जरूर शेयर किया था, साझा किया था। कई बार हमारी बातें जब फोन पे होती थी कि मुझे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था, और रिजेक्ट करने के बाद में मुझे बताया था कि मैं बदसूरत हूँ, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया और मैंने अपने आप को बहुत खूबसूरत बना लिया। आईलैशेस नकली लगा करके, चेहरे पे मेकअप पोत करके, बहुत सारी चीजें करके, आप बड़े ओके ब्ला 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 ब्ला, और अब मैं बहुत विश्व सुंदरी हूँ और मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। फेम मांग रहा है गाइस। इसने पहले का बिग बॉस देखा है। मुनावर के लिए भी लड़की लाई थी, तो तान्या के लिए भी लड़का तो लाना पड़ेगा ना।
एक्सपोज कैसे होएगा। और अगर ये बिग बॉस के अंदर आ गया तो तान्या मित्तल तो जैसा कि अब तक का सीजन चल रहा है, इनको कुछ ना कुछ मसाला देने के लिए तो लाना ही पड़ेगा इसको अंदर। लेकिन अगर ये आ गया तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो देख के ही पता लगेगा। क्यों? मेरी लाइफ का ना बस एक ही मोटिव रह गया कि मुझे ना इस बंदी का घर देखना है। मुझे भी घर पहुंचा तो देखा कि तान्या का केवल 2 मंजिला घर है। घर के एक हिस्से को बैंक या शॉप के लिए किराए पर दिया जाता है और आधे हिस्से में परिवार रहता है। बता दूं कि जिस तरीके का सिनेरियो भी बन रहा था बिग बॉस में कि तान्या मित्तल के पास कर्मचारियों की फौज है, उनके आगे पीछे जो है 100-150 लोग चलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास के लोगों से भी जब पूछा तो उन्होंने माइक पर बोलने से मना कर दिया, लेकिन वे उनका ये कहना है कि तान्या मित्तल कौन है वे नहीं जानती हैं। पीछे लिखा है स्टार्टिंग प्राइस 5 रुपीज ओनली। अब ये क्या बेच रही है 5 रुपए में ऐसा जो इतना बिक गया कि ये 5000 करोड़ की पार्टी बन गई। मुझे भी वही बेचना। तुम्हें लग रहा होगा कि ये रिपोर्टर सच बोल रहा है। तान्या मित्तल झूठी है। तान्या मित्तल के पास कुछ नहीं है, 2 फ्लोर के घर में रहती है, कोई नहीं है, 90 लाख स्क्वायर फीट का घर और 2500 में कपड़े पड़े हैं, 5000 में जूते पड़े हैं। तुम्हें भी यही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये अंकल झूठा है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये वीडियो सिर्फ फन के लिए बनाई गई है। बिग बॉस के अंदर भी तान्या मित्तल जो कर रही है, चाहे वो झूठ बोल रही हो, चाहे वो फेक रही हो, पर वो सबसे ज्यादा फन दे रही है। हेलो, हाँ भाई, जी बोल दिया। पैसा इतना इसके पास है, घर पे घूमे घोड़े पे, चप्पल पहने चांदी की और चले तो सोने पे, घर इतना बड़ा 5 स्टार घर के कोने में, दुनिया कोई कहती फिर पानी मेरे लोड़े पे